मैं अपने YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत करती हूं और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। हमारा नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है? विद्युत क्षेत्र को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो किसी भी एक आवेश के कारण उत्पन्न होता है। वो आवेश कोई भी आवेश हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह अपना प्रभाव देता है। इट मीन्स दैट जैसे कि अगर हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और हमने यहाँ पर एक दूसरा परीक्षण आवेश रख दिया Q0। इसके बारे में हमें ये नहीं मालूम है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन वी कंसीडर्ड कि ये पॉजिटिव है। यदि पॉजिटिव है और इसके आसपास रखा है, हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच कोई फोर्स लगेगा तो ऑफ कोर्स लगेगा। क्या फोर्स लगेगा? रिपल्सन, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लस क्यू अपना प्रभाव इस एरिया तक रख रहा है। अब यही आवेश हम यहाँ रख देते हैं। जब हम यहाँ पर आवेश रख रहे हैं तो हम देखते हैं कि इस क्यू का इस वाले क्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इससे इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। ये वाला जो आवेश है, उस आवेश और इस आवेश के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो इट मीन्स दैट कहने का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है, वह एरिया है जहाँ तक कि आवेश अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। अब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। विद्युत क्षेत्र को सबसे पहले दर्शाते किससे हैं? तो विद्युत क्षेत्र को हम दर्शाते हैं E से। E इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/Q0। ओके, अब F क्या है? तो जो F है वो होता है हमारा फोर्स, बल। F क्या होता है? F जो है वो होता है बल। कौन सा बल? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। और जो Q था वो Q क्या होता है? परीक्षण आवेश, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो कितना बल अनुभव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, परीक्षण आवेश। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया। वो डायग्राम क्या था कि ये आवेश है, हमारे पास आवेश है और इसके चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव होता है वो पूरा एरिया क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। लेकिन पता कैसे लगेगा कि इसका प्रभाव कहाँ है? तो हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं ना कि ये बल का अनुभव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बल का अनुभव करने के लिए जो हम परीक्षण आवेश लेते हैं, तो उस परीक्षण आवेश और इन दोनों के बीच लग रहे फोर्स, बल के रेशियो को ही हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो E इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो होगा F/Q0। उसके बाद अब ये फॉर्मूला तो हो गया F/Q0, लेकिन एक्चुअल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है उसको डिराइव करने के लिए आगे देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जब दो आवेशों के बीच में बल लगता है तो वो कहाँ से आता है? कूलॉम से। कूलॉम क्या बताते हैं कि दो आवेश अगर हैं हमारे पास, अगर जैसे कि यहाँ Q1 है और यहाँ Q2 है, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। मान लीजिए वो डिस्टेंस R है, तो कूलॉम कहता है कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल F क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट है। और जो दोनों आवेश है Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होता है? बल, जो दो आवेश हैं उन दोनों के बीच लगने वाला बल। हमें फाइंड आउट करना है E। ओके, तो E फाइंड करने के लिए हम अब देखते हैं कि E कैसे निकलेगा। तो पहले हमने देख लिया कि F कैसे आया। F ये कूलॉम के लॉ से। ठीक है, अब कूलॉम के लॉ से F तो निकल गया। तो अब क्या बात है? हमें फाइंड क्या करना है? E फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कर देते हैं फाइंड।
उसके लिए हमें क्या करना होगा कि डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? तो E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे है ना, अब ये क्यू नॉट, ये फोर्स है हमारे पास, फोर्स को जो परीक्षण आवेश है उससे डिवाइड कर दीजिए। इस क्यू से ये बगल वाला क्यू कैंसिल, और हमको क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ए क्यू और अपन आर स्क्वायर। ये आर कैप जो है, ये आर कैप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आर कैप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं बिकॉज जो फोर्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर हम यूनिट वेक्टर को लेकर ही चलते हैं। इसकी वैल्यू 1 होती, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला तो देख लिए। अब हम आगे देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मात्रक क्या है, यूनिट क्या है ना। तो जैसे कि अभी फॉर्मूला देखे थे कि E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू। तो F का जो यूनिट होता है वो न्यूटन, N, और Q का होता है कूलम। तो इस तरीके से E का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। एनी डाउट? यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है या जो भी, तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और देखिए, इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका डायरेक्शन किधर से किधर की ओर जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से हमेशा विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो हमेशा बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। प्लस से ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होता है और बाहर की ओर जाता है, और माइनस की ओर आता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ डायग्राम में शो भी किया हुआ है कि माइनस है तो माइनस की ओर आ रहा है, यहाँ प्लस है तो प्लस से बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन भी हो गए, और जो फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको यहाँ थ्योरी इसमें भी दिख जाए कि ये फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। E इज इक्वल टू F बाई क्यू। लिमिट ये बता रहा है कि जो आवेश है उसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। हम 0 से लेकर के कहीं तक, मतलब उसकी इनफाइनाइट वैल्यू तक हम Q का वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे। अभी हमने ये देखा कि सिंगल आवेश था, जैसे कि अभी इस जो डायग्राम भी हमने देखा तो उस डायग्राम में हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे एक सिंगल आवेश है ना, और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी ओर आ रही है। या हम इसके नीचे ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें भी एक सिंगल आवेश ही है। लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो बहुत सारे आवेशों का एक समूह अगर होता है, कि बहुत सारे आवेशों का एक क्षेत्र है जिसमें कि Q1, Q2, Q3, Qn तक, मतलब n आवेश हैं और उनके बीच की दूरियां अलग अलग हैं, तो उस स्थिति पर विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है और उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो वहाँ के लिए हम ये बात आप बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत काम करता है। अध्यारोपण का सिद्धांत ये होता है कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र हमें बहुत सारे मिल गए, E1 मिल गया, E2 मिल गया, E3 मिल गया, E4 मिल गया। इट मीन्स दैट अप टू सो ऑन En तक हमने फाइंड आउट कर लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये सब अलग अलग आवेशों के लिए होगा ना। ये E1 जो होगा वो Q1 की वजह से, E2 Q2 की वजह से, E3 Q3 की वजह से, और En Qn के कारण उत्पन्न हुआ है। तो हमें तो पूरे सिस्टम के लिए विद्युत क्षेत्र चाहिए। ये तो हमने सब अकेला Q1 का अलग, Q2 का अलग, Q3 का अलग फाइंड आउट कर लिया। कुल के लिए हमें अध्यारोपण का सिद्धांत, इट मीन्स दैट इस सारे जो है ना सबका हम वेक्टर एडिशन निकाल लेंगे। इट मीन्स दैट कुल विद्युत क्षेत्र हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये हो गया हमारा E1, ये हो गया E2। अब
कुल कैसे निकालेंगे, तो सबको हमने क्या कर दिया, ऐड। ये कहाँ से हुआ, तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है यहाँ। और जितने भी वैल्यू सबको ऐड कर देते हैं, जो फाइनल वैल्यू आती है वही है एक आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न। इसका डायग्राम इस तरीके से बनता है, तो आपको डायग्राम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। Q1 है, Q2, Q3, Q4 और Q1 के कारण E1, Q2 के कारण E2, Q3 के कारण E3, इस तरीके से हम ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम किसके लिए, तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम सबका सिंगल सिंगल निकाल लेंगे। Q1 के कारण अलग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, Q2 के कारण अलग, Q3 के कारण अलग, और सबके लिए फॉर्मूला वही होगा ना, E=F/Q। F कहाँ से आएगा, तो कूलॉम के नियम से, और फिर उस F की वैल्यू में Q से डिवाइड कर देंगे तो हमारी E मिल जाएगी। जब E1 मिल जाएगा उसके बाद हम सेकेंडली हम E2 निकालेंगे, उसके बाद हम E3 निकालेंगे, और फाइनल में हमने क्या करना है कि सबको ऐड कर देना है। जैसे ही सारा ऐड होगा तो हमारा फाइनल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि होती है, हमेशा इसका एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।